वेलकम टू आवर क्लासेस एंड वेलकम टू क्लास 12। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर ऑफ अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं, दैट इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल फंडामेंटल का मतलब बेसिस होता है, किसी भी चीज़ का फाउंडेशन होता है। और इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स, उसके फाउंडेशन, उसकी बेसिक चीज़ें क्या होती है इन कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंट्स। हमने क्लास 11 में बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़े थे, जिसी में से एक था पार्टनरशिप। क्लास 11 अकाउंट्स में आपने सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग की थी। इस चैप्टर में हम लोग पार्टनरशिप के अकाउंटिंग के बारे में सीखेंगे। तो बेसिकली पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप एक रिलेशनशिप है बिटवीन पर्सन्स के बीच में, who agree to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति साथ आते हैं बिजनेस करने के लिए, उसके प्रॉफिट और लॉसेस को शेयर करने के लिए। अब पार्टनरशिप को और अच्छे से समझते हैं। तो बेसिकली ये हमारे मिस्टर ए है एंड ये हमारे मिस्टर बी है। अगर ये दोनों साथ में मिलके बिजनेस रन करने का डिसाइड करते हैं तो ये पार्टनरशिप बिजनेस कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंगल ओनर नहीं है, यहाँ पे ये दोनों बिजनेस के ओनर होंगे, इसलिए ये पार्टनरशिप होगा। इन मिस्टर ए और मिस्टर बी को इंडिविजुअली हम लोग पार्टनर्स कहेंगे, बट इनका जो बिजनेस रन होगा इनको साथ में कलेक्टिवली हम लोग पार्टनरशिप फॉर्म कहेंगे। पार्टनरशिप बिजनेस को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है। इसी के अंदर सारे रूल्स को फॉलो करते हुए कोई भी पार्टनरशिप अपना फॉर्म को रन करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस के कुछ बेसिक फीचर्स क्या होते हैं? पहला, नंबर ऑफ पार्टनर्स। ऑब्वियसली क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटर नहीं है, दो से ज़्यादा लोग होंगे ओन करने के लिए, तो नंबर्स ऑफ पार्टनर्स, मैक्सिमम और मिनिमम। तो मिनिमम यहाँ पे 2 पार्टनर्स रिक्वायर्ड है। मिनिमम हमें 2 पार्टनर्स चाहिए कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए, और मैक्सिमम हमें 50 पार्टनरशिप का लिमिट है अंडर कंपनीज एक्ट। तो फिलहाल के लिए 50 पार्टनर्स एक्ट है, अगर वो कोई रूल्स में चेंज होता है तो वो मैक्स और आगे बढ़ सकता है। अब नेक्स्ट फीचर क्या होता है? बिजनेस पार्टनर्स कोई ना कोई बिजनेस रन करना चाहिए। बिजनेस की फीचर्स क्या है ये आप क्लास 11 में बीएसटी में पढ़ चुके हो। एग्रीमेंट, अब जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन साथ में बिजनेस रन कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनके बीच में एग्रीमेंट हो, सो दैट आगे कोई डिस्प्यूट ना हो या दोनों का जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल ही क्लियर हो। एग्रीमेंट कैन बी ओरल ऑल्सो और रिटर्न ऑल्सो। जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है इसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब ये पार्टनरशिप डीड है क्या, इसको हम लोग आगे फर्दर नेक्स्ट पेज में देखेंगे। बेसिकली ओरल एग्रीमेंट में हम लोग आजकल बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, सब रिटर्न एग्रीमेंट ही प्रेफर करते हैं, और जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग, ऑब्वियसली बिजनेस होगा तो उसमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे दो से ज़्यादा पार्टनर्स हैं तो उनको आपस में प्रॉफिट को शेयर करना पड़ेगा, और ये प्रॉफिट किस बेसिस पे वो शेयर करेंगे, कौन सी रेशियो में शेयर करेंगे, यही सारी चीज़ें हमारी पार्टनरशिप डीड पे लिखा होता है। और नॉट ओनली प्रॉफिट, यहाँ पे लॉसेस अगर होती है तो लॉसेस को भी शेयर करना है। एंड द फिफ्थ पॉइंट, दैट बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। ये बिजनेस चाहे तो सारे पार्टनर्स मिलके चला सकते हैं या कोई सिंगल पार्टनर उन सब के बिहाफ पे रन कर सकता है। आपने बीएसटी में क्लास 11 में टाइप्स ऑफ पार्टनर्स भी पढ़े थे, क्योंकि वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है अभी, ये क्लास 12 में आपको नहीं पूछा जाएगा तो उतनी डिटेल में हम बात नहीं करते, बट पीछे इमेज आपकी क्लियर होनी चाहिए कि टाइप्स ऑफ पार्टनर्स भी क्या क्या होते हैं, और उसी की वजह से या तो कोई पार्टनर अकेला बिजनेस रन कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ एवरी पार्टनर, या फिर सारे पार्टनर्स मिलके उस बिजनेस को रन कर सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड है क्या? एक ये रिटर्न एग्रीमेंट है
between the partners of the firm that contains the terms and condition of पार्टनरशिप। ये क्या पार्टनरशिप डीड क्या है? हमारा एक रिटन डॉक्यूमेंट है जहाँ पे पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा होगा, नेम ऑफ फर्म क्या होगा, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ये सारी जानकारियाँ लिखी होती है और ये सबको बाइंड करती है एवरी पार्टनर्स को, हर पार्टनर को, ईच एंड एवरी पार्टनर को बाइंड करती है। अब इसके पहले कि हम लोग आगे इस टॉपिक पर जाए, हम लोग थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। देखिए, हमने क्लास 11 में अकाउंट्स में फाइनल अकाउंट पढ़ा था, जिसमें हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखा था। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या निकल के आता है? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। यही ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकल के आता है, वही हमारा P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है और यहाँ से हमारा निकल के आता था नेट प्रॉफिट, और P&L के बाद हमें मिल के आता है बैलेंस शीट, जहाँ पे ये नेट प्रॉफिट जाके कैपिटल के साथ ऐड हो जाता था। अब नेट प्रॉफिट के अलावा नेट लॉस भी आ सकता है और वो कैपिटल से जाके माइनस होता है। बट इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटर नहीं है, तो ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस डायरेक्टली कैपिटल में जाके ऐड होगा। तो किसके कैपिटल में जाके ऐड होगा? क्योंकि यहाँ पे एक पार्टनर नहीं, दो या दो से ज़्यादा पार्टनर है, इसीलिए ये नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलने के बाद हम लोग बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जहाँ पे ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस किस तरीके से पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इस चीज़ के अकाउंटिंग को दिखाया जाता है। इसी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हम लोग अलग अलग नाम से पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज किया जाता है पार्टनर से। तो अलग अलग तरीके से किस तरीके से हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसी चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड उसके बाद ये सारा चीज़ जाके हमारा पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो अगेन एक और अकाउंट बनता है P&L एप्रोप्रिएशन के बाद, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स करंट अकाउंट, एंड उसके बाद हमारा बैलेंस शीट बनता है। तो इन शॉर्ट जितनी भी चीज़ें आपकी स्क्रीन में ग्रीन कलर से लिखी हुई है, ये सारी चीज़ों की अकाउंटिंग को हमें सीखना है। नाउ कमिंग टू अवर द प्रीवियस पेज, जहाँ पे हमने देखा था कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट होगा तो क्या होगा। अगर हमारा पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या एब्सेंट है, मतलब अगर दो लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है और उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया या फिर कुछ क्लोज उन्होंने उसमें नहीं लिखा है, तो देन वहाँ पे हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाइड होगा। और उसके अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स है जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपके MCQs वगैरह में पूछा जाता है। दैट इज फर्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड इक्वली बाय ऑल पार्टनर्स। जितनी भी पार्टनर्स रहेंगे वो इक्वली प्रॉफिट और लॉस को शेयर करेंगे। नेक्स्ट, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर। तो कितनी भी पार्टनर्स हो जाए, किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं किया जाएगा। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी चार्ज नहीं किया जाएगा और ना ही किसी भी तरीके का सैलरी कमीशन पार्टनर्स को पे किया जाएगा। बट अगर पार्टनर्स फर्म को लोन पे करते हैं, दैट इज अगर फर्म को लोन मिलता है पार्टनर्स के तरफ से, तो उनके उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे करेगा एट द रेट 6% पर एनम। एंड लास्ट पॉइंट, कोई भी नया पार्टनर एडमिट नहीं किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल सारे पार्टनर्स उसके लिए एग्री करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हुई होगी। जो रिमेनिंग पार्ट्स है वो हम नेक्स्ट पार्ट्स में देखेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसके बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर,
like and subscribe to my channel. Till then, bye bye.